क्लास 7 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर 10 है, इसका एक्सरसाइज 10.1 करेंगे। क्वेश्चन में फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट में क्या बोल रहा है आपका, गेट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉलोइंग केसेस यूजिंग वेरिएबल्स कांस्टेंट एंड द अर्थमेटिक ऑपरेशंस। आपको सिंपल सा क्वेश्चन चाहिए। बोला क्या, सब्सट्रैक्शन ऑफ जेड फ्रॉम वाई, यानी वाई में से जेड को क्या करना है आपका, माइनस करना है। तो आंसर कैसे लिखेंगे, वाई माइनस जेड। सेकेंड पार्ट देखिए, 1/2 ऑफ द सम ऑफ द नंबर एक्स एंड वाई, यानी एक्स एंड वाई दो नंबर है, इसका पहले सम करना है और इसका 1/2 यानी इसको 2 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। थर्ड पार्ट देखिए क्या बोला है, द नंबर जेड मल्टीप्लाई बाई इट सेल्फ, यानी जेड को मल्टीप्लाई करना इट सेल्फ, यानी जेड को जेड से मल्टीप्लाई करना है। तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा, जेड टू द पावर 2। क्वेश्चन नंबर 4 इसका, 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर पी एंड क्यू। प्रोडक्ट का मतलब आपको मल्टीप्लाई, यानी पी एंड क्यू को पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई, एंड उसको 4 से क्या करना है आपको, डिवाइड करना है। आंसर क्या लिख सकते हैं, पी क्यू अपॉन में 4। क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट देखें, नंबर एक्स एंड वाई बोथ स्क्वायर्ड एंड एडेड, यानी नंबर एक्स और वाई का पहले स्क्वायर निकालना है, यानी एक्स का पावर 2 करना है, वाई का पावर 2 करना है, और जो आंसर है उसको क्या कर देना, आपको प्लस कर देना है। सिक्स पार्ट, नंबर 5 एडेड टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर एम एंड एन, यानी एम एंड एन का पहले क्या निकालना है आपको, प्रोडक्ट निकालना है, फिर इसका भी आपको 3 टाइम्स करना है, और जो आंसर है उसमें 5 क्या करना है आपको, प्लस करना है। कैसे लिखिएगा, एम इंटू एन इंटू 3, एक साथ क्या लिख सकते हैं, 3mn, एंड प्लस का क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। 7 पार्ट इसका देखिए, प्रोडक्ट ऑफ नंबर y एंड z सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम z, यानी 10 में से माइनस करना है किसको, y एंड z के प्रोडक्ट को, y एंड z के प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई को, क्या लिख सकते हैं इसको आप, 10 माइनस yz। नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका, नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला आपका, सम ऑफ नंबर्स a एंड b सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, यानी सम ऑफ नंबर्स a एंड b, यानी a एंड b का सम निकालना है और उसको सब्सट्रैक्ट यानी माइनस किससे करना है, देयर प्रोडक्ट से। तो a और b का प्रोडक्ट क्या होगा, ab, एंड इसमें से माइनस किसको करना है, इसके सम को, यानी a प्लस b को। इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल के भी लिख सकते हैं, ab कैसे निकलेगा, ये माइनस का ही है, माइनस का b। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, सेकंड में क्या बोला है, यहाँ तक भी आंसर आप छोड़ सकते हैं, इसको आगे भी इस तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें, सेकंड में क्या बोल रहा है आपसे, आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, शो द टर्म्स एंड द फैक्टर्स बाई ट्री डायग्राम्स। ये पार्ट देखिए इसका, ये पार्ट में क्या बोला है, x माइनस 3 है, x माइनस 3 का फैक्टर कैसे आइडेंटिफाई कीजिएगा, पहले तो आप टर्म आइडेंटिफाई कर लीजिए। ट्री डायग्राम बनाना है, इसमें दो टर्म्स कौन कौन से, x एंड दूसरा क्या आपका माइनस का 3। बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में क्या बोला आपको, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका ट्री डायग्राम बना लीजिए। टर्म्स क्या क्या लिखिएगा, 1 एंड एक क्या लीजिएगा x, एंड थर्ड टर्म क्या है आपका एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को भी दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, x इंटू एक्स में, इस तरीके से लिख दें। सी पार्ट में देखिए, सी पार्ट में आपको टर्म्स क्या क्या, आपको 5xy स्क्वायर पूरा एक्सप्रेशन पहले लिख ले, प्लस 7x स्क्वायर y। इसको कैसे अलग कीजिएगा ट्री डायग्राम से, एक तो अलग होगा आपको 5xy स्क्वायर, एंड साथ में क्या अलग होगा आपको 7x स्क्वायर y। इसको भी फर्दर आप ब्रेक कर सकते हैं, कैसे, 5 से x एंड y पावर 2, यानी y कितनी बार अलग करना आपको, 2 टाइम्स। इसको कैसे करिएगा, 7 आपको x, यहाँ पे x टू दी पावर 2, यानी x को कितनी बार लिखेंगे, 2 बार, एंड साथ में क्या हो जाएगा आपका y हो जाएगा। ये था आपका, ये डी पार्ट था आपका। सी पार्ट देख लीजिए, सी पार्ट यहाँ पे फिर से कर दे रहा हूँ, ये y माइनस वाई क्यू, इसको टी डायग्राम से अलग कर ले। ये जो क्वेश्चन था आपका डी पार्ट था, सी पार्ट यहाँ पे देख लीजिए, ये क्या क्या आपका y है, एंड क्या अलग कर सकते हैं आप, माइनस का वाई क्यू। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसको आप अलग कैसे करेंगे, इसको कुछ इस तरीके से लिख दीजिए, माइनस का 1 y पावर 3, यानी y को कितने टाइम्स लिख देंगे, 3 टाइम्स। इसको जब फिर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका आंसर बनेगा। इसको इस तरीके से अलग हम कर सकते हैं। डी पार्ट आपका हो गया। ई पार्ट देखिए, ई पार्ट में क्या आपका, माइनस का ab प्लस का 2b स्क्वायर, एंड माइनस का क्या आपका 3a स्क्वायर। अलग कर लें पहले इसको, कौन कौन सा टर्म है आपका, माइनस का ab है, ये कौन सा दिख रहा है आपको, 2b स्क्वायर है, एंड ये क्या दिख रहा है आपको, माइनस का 3a स्क्वायर है। इसको अलग अलग कैसे कर सकते हैं आप, माइनस का 1, जब भी आपको माइनस वाला नंबर आ जाए किसी भी टर्म्स के पहले, तो इसमें एक माइनस का 1 अलग कर लिया कीजिए, एंड साथ में इसको अलग कैसे कर सकते हैं, a, b से। इसको कैसे अलग कीजिएगा, 2b एंड b से। इसको भी अलग कर लीजिए, माइनस का 3, इसको तो डायरेक्ट लिख सकते हैं a पावर 2, यानी ये कितनी बार लिखना है आपको, 2 बार। इस तरह के इसको हम अलग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट देखें। सेकंड में क्या बोला, इसमें कुछ नंबर्स हैं आपके एक्सप्रेशन, जैसे 4x + 5,
इसमें टर्म्स लिखना है। टर्म्स क्या क्या हो जाएगा, आपको वो टर्म्स लिखना है जिसमें आपका एक्स आ रहा है। तो एक तो पहले आप लिख सकते हैं माइनस का 4x, एंड दूसरा टर्म क्या लिख सकते हैं इसमें 5। इसमें देखिए इसका फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं, इसमें माइनस का 4, x इसका क्या हो जाएगा फैक्टर, एंड ये कांस्टेंट नंबर है तो इसका फैक्टर हम यही बोलेंगे। सेकेंड पार्ट, इसका बी पार्ट देखिए, बी पार्ट के बॉक्स में क्या बना रखा, माइनस का 4x प्लस का 5y। इसमें टर्म्स क्या क्या लिखिएगा, माइनस का 4x लिखेंगे एंड क्या लिखेंगे 5y। इसको अलग अलग कैसे कर सकते हैं, माइनस के 4 को अलग कर दीजिए, कॉमा x अलग कर दीजिए, एंड इसको अलग कैसे कर सकते हैं 5 कॉमा y से। सी पार्ट में देखिए, सी पार्ट में क्या बोला 5y प्लस का 3y स्क्वायर। टर्म्स पहले आप अलग अलग कर लें, 3y स्क्वायर है ये, एक तो टर्म आपका 5y है एंड दूसरा क्या आपको 3y स्क्वायर है। इसको जब सेपरेट करना होगा तो 5 कॉमा y से, एंड 3y स्क्वायर को जब सेपरेट करना होगा तो कैसे करेंगे आप 3 कॉमा y से कर सकते हैं। डी पार्ट देखिए, डी पार्ट में क्या बोला है xy प्लस 2x स्क्वायर y स्क्वायर। इसको अलग कर लीजिए, एक तो xy अलग होगा एंड साथ में क्या अलग हुआ 2x स्क्वायर y स्क्वायर। इसको भी अलग कर लीजिए x कॉमा y, एंड इसको क्या लिख सकते हैं 2x कॉमा x एंड y कॉमा y। ई पार्ट देखिए, ई पार्ट में क्या आपका है पी क्यू प्लस में क्यू, पी क्यू प्लस में क्या लिखा हुआ आपका क्यू लिखा हुआ है। इसको कैसे कीजिएगा पी क्यू प्लस में क्यू को, वो देख लीजिए कैसे इसको अलग कर सकते हैं। पी क्यू प्लस क्यू, टर्म्स लिख लीजिए, पहले क्या लिख सकते हैं पी क्यू एंड साथ में क्या लिख सकते हैं क्यू। इसको अलग कैसे कीजिएगा पी कॉमा क्यू से, एंड इसमें फैक्टर्स कैसे दिखाएं, क्यू तो अकेले है तो इसका क्या लिख सकते हैं आप क्यू लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए इसका एफ पार्ट, ए पार्ट में क्या आपका 1.2 AB माइनस का 2.4 B एंड प्लस का क्या आपका 3.6 A। टर्म्स लिख ले पहले अलग अलग, एक तो बनेगा आपको 1.2 AB, साथ में क्या बनेगा माइनस का 2.4 B एंड साथ में क्या बनेगा आपको 3.6 A। इसको भी सेपरेट कर लीजिए 1.2 कॉमा A कॉमा B। इसको कैसे करेंगे माइनस का 2.4 कॉमा B। इसको कैसे कर सकते हैं 3.6 कॉमा क्या लिखेंगे A लिख सकते हैं। जी पार्ट देखिए 3/4x एंड प्लस का क्या 1/4। टर्म्स लिख लें पहले, इसमें टर्म्स क्या क्या बनेगा आपको 3x/4 एंड एक टर्म क्या आ गया 1/4। इसको कैसे अलग कीजिएगा, नंबर यानी 3/4 को अलग कर दीजिए एंड x को अलग लिख सकते हैं। इसको तो ये कांस्टेंट नंबर है तो कांस्टेंट नंबर का तो फैक्टर लिखेंगे वही लिख देंगे। एज पार्ट देखिए 0.1 p स्क्वायर प्लस 0.2 q स्क्वायर। टर्म्स लिखने पहले 0.1 p स्क्वायर एंड यहाँ से एक और टर्म क्या दिख रहा है आपको 0.2 q स्क्वायर। इसको अलग करना होगा 0.1 p कॉमा p एंड इसको कैसे ब्रेक करेंगे 0.2 q कॉमा q। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, थर्ड में क्या बोल रहा है आपसे, आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ द टर्म्स अदर देन कांस्टेंट इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। थर्ड को फर्स्ट पार्ट देखिए 5 - 3t स्क्वायर, 5 - 3t स्क्वायर। इसमें करना क्या है, जो कांस्टेंट नंबर नहीं है यानी जिसमें वेरिएबल आ रहा है पहले वो लिख दें और उसका फिर कोफिशिएंट बता दें। तो 5 तो कांस्टेंट है, वेरिएबल कौन सा टर्म दिख रहा है आपको माइनस का 3t स्क्वायर, तो ये तो एक टर्म हो गया माइनस का 3t स्क्वायर जो वेरिएबल वाला टर्म है। और जो वेरिएबल के अलावा जो नंबर है इसमें कोफिशिएंट बता देना। तो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट इसमें क्या दिख रहा है आपको माइनस का 3, इसका कोफिशिएंट ये तो हो जाएगा टर्म एंड इसका कोफिशिएंट का कॉलम बना ले। टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है आपको 3। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी क्यू। टर्म्स लिख लें यानी कांस्टेंट यानी नंबर के अलावा सारे टर्म्स लिख लें। एक तो आपको टी है, एक टी स्क्वायर है एंड एक टी क्यू है। टी इसका कोफिशिएंट क्या आपको 1, टी स्क्वायर इसके साथ भी कोई नंबर नहीं दिख रहा है तो 1 एंड इसका भी कोफिशिएंट क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। थर्ड पार्ट देखिए x प्लस 2xy प्लस क्या आपका 3y। इसमें तीनों टर्म्स ऐसे हैं जिसमें आपको वेरिएबल है यानी x भी है 2xy भी है एंड 3y भी है। इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा आपको 1। 2xy में वेरिएबल आपका xy, इसके अलावा नंबर क्या दिख रहा है 2। y का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या दिख रहा है आपका 3। क्वेश्चन नंबर इसका फोर्थ पार्ट देखें 100m प्लस क्या आपको 1000n। अलग अलग कर लें पहले ये 100m, इसमें भी वेरिएबल आ रहा है m एंड 1000n, इसको अलग कर सकते हैं। कोफिशिएंट लिख ले, इसमें आपको 100 एंड इसमें क्या मिलेगा आपको 1000 मिलेगा। फिफ्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट में क्या बोला है माइनस का p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 7pq। टर्म्स p q आपका वेरिएबल दिख रहा है तो दोनों का लिखना पड़ेगा। एक आपका p स्क्वायर q स्क्वायर एंड दूसरा क्या मिलेगा आपको 7pq। इसमें कोफिशिएंट क्या लिख सकते हैं माइनस का 1 क्योंकि इसके अलावा इसमें नंबर कौन सा माइनस एंड 1। 7pq में pq के अलावा नंबर क्या दिख रहा है आपका 7 दिख रहा है। सिक्स पार्ट 1.2a प्लस क्या आपका 0.8b।
कैसे लिख सकते हैं आप 1.2a एंड साथ में क्या लिख सकते हैं 0.8b, क्योंकि इसमें भी वेरिएबल ए आ रहा है, इसमें भी वेरिएबल बी आ रहा है। ए का कोफिशिएंट क्या लिखेंगे 1.2, इसमें 0.8b यानी बी का कोफिशिएंट क्या लिख देंगे 0.8 लिख देंगे। सेवेंथ पार्ट देखिए, सेवेंथ पार्ट में क्या आपका 3.14 आर स्क्वायर, इसमें देखिए टर्म है जिसमें आपको वेरिएबल आ रहा हो 3.14 आर स्क्वायर एंड इसमें आर स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है आपको 3.14। एट पार्ट देखिए इसका ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो दो वेरिएबल आपका, एक तो आपको 2l वाला टर्म दिखेगा, एक आपका 2b वाला टर्म दिखेगा, क्योंकि यहाँ से ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, 2 को l से मल्टीप्लाई कीजिएगा 2l एंड 2 को b से कीजिएगा क्या लिख सकते हैं 2b, यानी l भी वेरिएबल b भी वेरिएबल, तो ये अलग अलग कर सकते हैं। l का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या दिख रहा है 2, इसमें b का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है आपको 2 दिख रहा है। 9 पार्ट देखिए इसका 0.1y प्लस क्या आपको 0.01y स्क्वायर, इसमें वेरिएबल वाला टर्म्स कौन कौन से हैं 0.1y भी एंड 0.01y स्क्वायर भी, इसमें y स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी y के साथ नंबर क्या दिख रहा है 0.1, इसमें y स्क्वायर के साथ नंबर क्या दिख रहा है 0.01। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फोर्थ में क्या बोला आपसे, आइडेंटिफाई द टर्म्स विच कंटेन्स x एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ x। पहला क्वेश्चन क्या है इसका, ये के फर्स्ट पार्ट में देखिए क्या बोला y स्क्वायर x प्लस y, इसमें वो टर्म लिखना है जो आपको जिसमें आपका x आ रहा है, तो x किस में आ रहा है आपका y स्क्वायर x में, y स्क्वायर x में, और इसमें x का कोफिशिएंट भी बताना है, तो x के साथ क्या दिख रहा है आपको y स्क्वायर, तो x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा आपका y स्क्वायर। इस तरीके से कॉलम बनाकर भी कर सकते हैं टर्म्स एंड कोफिशिएंट का। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में क्या बोला आपको 13y स्क्वायर माइनस का 8yx, x वाला टर्म कौन सा दिख रहा है यहाँ पे, यानी क्या लिखेंगे माइनस का 8yx एंड यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या लिख देंगे माइनस का 8y। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में क्या बोला x प्लस वाई प्लस 2, x वाला टर्म कौन सा दिख रहा है ये x ही दिख रहा है आपका, और x का कोफिशिएंट इसमें कोई नंबर नहीं है, तो यानी इसका कोफिशिएंट हम क्या बोलेंगे 1 बोलेंगे। फोर्थ पार्ट 5 प्लस जेड प्लस जेड एक्स, इसमें x वाला टर्म कौन सा दिख रहा है जेड एक्स एंड जेड एक्स में x का कोफिशिएंट x के अलावा क्या दिख रहा है जेड, तो x का कोफिशिएंट क्या कहा जाएगा आपका जेड कहा जाएगा। फिफ्थ पार्ट में देखिए क्या बोला 1 प्लस एक्स प्लस एक्स वाई, इसमें x वाला टर्म दो है, एक तो आपका x है और दूसरा क्या आपका एक्स वाई भी है। x में x का कोफिशिएंट कुछ नहीं नंबर है तो 1 बोलेंगे, इसमें x के साथ क्या दिख रहा है y, तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या बोला जाएगा y बोला जाएगा। सिक्स पार्ट 12x वाई स्क्वायर प्लस क्या आपका 25 है, x वाला टर्म कौन सा दिख रहा है आपको 12x वाई स्क्वायर एंड इसमें x के अलावा क्या दिख रहा है 12y स्क्वायर, यानी x का कोफिशिएंट क्या बनेगा आपका 12y स्क्वायर बनेगा। सेवेंथ पार्ट 7x प्लस एक्स वाई स्क्वायर, इसमें x का टर्म कौन कौन सा दिख रहा है, एक तो 7x और साथ में क्या दिख रहा है आपको एक्स वाई स्क्वायर, इसमें x का कोफिशिएंट 7, इसमें x का कोफिशिएंट क्या बन रहा है आपका y स्क्वायर बन रहा है। बी पार्ट देखिए, इसमें b का फर्स्ट पार्ट -8 माइनस एक्स वाई स्क्वायर, इसमें वो टर्म्स लिखना जो y स्क्वायर वाला टर्म्स आ रहा है, तो y स्क्वायर वाला टर्म्स कहाँ पे है ये वाला, यानी -x वाई स्क्वायर एंड इसमें y स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है, तो y स्क्वायर के अलावा इसमें क्या दिख रहा है -x, इसका कोफिशिएंट क्या बनेगा माइनस का x बनेगा। सेकंड पार्ट 5y स्क्वायर प्लस का क्या है 7x, y स्क्वायर वाला टर्म कौन सा है 5y स्क्वायर एंड इसमें y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आपका 5 है। थर्ड पार्ट देखें 2x स्क्वायर y प्लस 7y स्क्वायर माइनस 15x वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर वाला पहले टर्म लिख लें, वाई स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पे है 7y स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पे भी आ रहा है माइनस का 15x वाई स्क्वायर, इसमें वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बनेगा आपका 7, इसमें वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट वाई स्क्वायर के अलावा क्या दिख रहा है माइनस का 15x, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका आसान क्वेश्चन है, देख लें। मोनोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल, ठीक है। मोनोनोमियल का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने होने चाहिए 1, बाइनोमियल का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स आपके 2 एंड ट्राइनोमियल्स का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने होने चाहिए 3 होने चाहिए। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट देखिए 4y माइनस का 7z, इसमें दो टर्म है, एक तो 4y एंड दूसरा आपको माइनस का 7z, यानी ये क्या बनेगा आपका बाइनोमियल। सेकेंड पार्ट बाइनोमियल का मतलब नंबर ऑफ टर्म 2, b m और t से काम चला लेंगे आप। इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या आपका वाई स्क्वायर सिंगल ही टर्म है, तो क्या बनेगा आपका मोनोनोमियल। थर्ड पार्ट देखें, थर्ड पार्ट में क्या आपका x प्लस वाई माइनस एक्स वाई, देखिए इसमें 3 टर्म है, आपका x, एक आपका y और तीसरा आपका माइनस का एक्स वाई, तो इसको हम क्या बोलेंगे ट्राइनोमियल बोलेंगे। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ में क्या बोला 100 में तो अकेला ही नंबर है, ये क्या बनेगा आपको मोनोनोमियल बनेगा आपका।
फिफ्थ पार्ट ए बी माइनस का ए माइनस का बी, एक टर्म, दो टर्म और तीन टर्म आ रहे हैं, तो ये क्या बनेगा आपको ट्राइनोमियल बनेगा। आप पूरा लिख सकते हैं बाइनोमियल, मोनोनोमियल, ट्राइनोमियल। सिक्स पार्ट देखिए, सिक्स पार्ट में क्या बोला आपसे, सिक्स पार्ट में क्या आपका 5 माइनस 3t, 5 माइनस 3t, इसमें दो टर्म्स, एक तो आपका 5 दिख रहा है, एक आपका माइनस का 3t दिख रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम बाइनोमियल, अगर दो टर्म आ जाए तो। सेवन पार्ट में देखिए क्या बोला आपसे, सेवन पार्ट आपका क्या है 4p स्क्वायर क्यू माइनस 4p क्यू स्क्वायर, इसमें कितने टर्म्स दिख रहे हैं, एक तो यहाँ 4p स्क्वायर क्यू और दूसरा क्या आपका माइनस का 4p क्यू स्क्वायर, इसका मतलब ये भी क्या बनेगा आपको बाइनोमियल। एट पार्ट देखिए इसका 7mn, ये तो सिंगल अकेला टर्म है, बीच में कहीं पे प्लस माइनस आपको दिख नहीं रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपको मोनोनोमियल में आ जाएगा। नाइन पार्ट देखिए इसका जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 8, टर्म्स काउंट करें, एक यहाँ से दो माइनस का 3z एंड लास्ट में क्या आपको प्लस का 8, यानी ये ट्राइनोमियल, कितने टर्म्स है 3, तो ट्राइनोमियल्स। टेंथ देखें क्या लिखा है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स, एक तो ए स्क्वायर एक आपका बी स्क्वायर, यानी ये क्या बनेगा आपको, ये भी बाइनोमियल बनेगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा फोर्थ का 10th पार्ट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसमें क्या बोला आपसे 11th पार्ट भी इसका देख लें। 11th पार्ट में क्या आपका एक्स स्क्वायर एंड प्लस का क्या आपका जेड है, नंबर ऑफ टर्म्स 1 एंड 2, तो क्या बनेगा आपको बाइनोमियल। 12th पार्ट इसका 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें नंबर ऑफ टर्म 1 2 3, तो क्या बनेगा आपको ट्राइनोमियल, क्या बनेगा आपका ट्राइनोमियल। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 में क्या बोला है, 6 में क्या बोला है, स्टेट वेदर गिवन पेयर ऑफ टर्म्स इज लाइक और अनलाइक टर्म्स। फर्स्ट पार्ट देखिए, 6 का फर्स्ट पार्ट 1 एंड 100 दोनों का दोनों क्या आपको कांस्टेंट नंबर है, फिक्स नंबर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे लाइक टर्म, क्योंकि एक जैसे टर्म्स लिखे हुए हैं। सेकंड देखिए, सेकंड में माइनस का 7x एंड 5/2x, इसमें भी x का टर्म है, इसमें भी केवल x का टर्म है, ये भी क्या हो जाएगा आपको लाइक। थर्ड में देखिए, थर्ड में क्या बोला माइनस का 29x एंड माइनस का 29y, ये आपको अनलाइक में आ जाएगा। अनलाइक में क्यों आ जाएगा, क्योंकि पहले में वेरिएबल क्या दिख रहा है x एंड दूसरे में वेरिएबल क्या दिख रहा है आपको y दिख रहा है, ये पहला वाला x का टर्म है, दूसरा y का टर्म है, तो इसको हम क्या बोलेंगे अनलाइक बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 14xy 42yx, ये भी xy का टर्म है, ये भी xy का टर्म है, तो ये क्या हो गया आपका लाइक हो जाएगा। फिफ्थ पार्ट 4m स्क्वायर p कॉमा क्या आपको 4mp स्क्वायर, ये देखिएगा ध्यान से, इसमें m टू दी पावर 2 और p है, इसमें p टू दी पावर 2 और m है, तो दोनों में क्या आपको अलग अलग टर्म्स लिखे हुए हैं, तो ये क्या हो जाएंगे आपके अनलाइक। एक जैसे चीज़ नहीं लिखा हुआ है, अगर ये m स्क्वायर p है तो ये m स्क्वायर p होता तब इसको लाइक बोलते हैं, यहाँ पे m स्क्वायर p है, यहाँ पे mp स्क्वायर है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे अनलाइक बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसमें क्या बोला आपसे क्वेश्चन नंबर 6 12xz कॉमा क्या आपको 12x स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये भी आपको अनलाइक हो जाएगा, क्योंकि ये एक्स जेड का टर्म है, ये एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर का टर्म है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे अनलाइक बोलेंगे। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपका लास्ट है, इसमें देखिए क्या बोला आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ए पार्ट में देखिएगा लाइक टर्म्स कौन कौन से लिख सकते हैं, एक तो x/y2, क्योंकि इसमें भी x और y2 वाला टर्म्स आ रहा है, एक 2x/y2, इसमें भी x/y2 वाला टर्म दिख रहा है, -4y(x⁻2), x⁻2, ये आपको कौन सा दिख रहा है आपको -4y(x⁻2), ये दोनों लाइक बन जाएंगे। इनको अलग से लिखिए, इस तरह के ब्रैकेट में लिख दीजिए। यहाँ पे क्या दिख रहा है y(x⁻2) वाला टर्म, एक और इसमें से टर्म कौन सा आ रहा है 20x2y वाला टर्म, ये दोनों क्या बनेंगे लाइक बनेंगे। बाकी देखिएगा अलग से आपका 8x स्क्वायर वाला टर्म्स, एक और स्क्वायर वाला कहाँ पे आ रहा है -11x स्क्वायर एंड -6x स्क्वायर, ये क्या बनेंगे आपको लाइक बनेंगे। 7y और क्या बच गया आपको y, ये दोनों आ जाएंगे आपको लाइक में। -100x, x वाला टर्म लिखा हुआ और एक साथ इसमें कौन सा 3x वाला टर्म, -11xy और xy टर्म कौन सा लिखा हुआ आपको 2xy में। बी पार्ट में देखें, बी पार्ट में आपको एक जैसे टर्म को एक जगह पे कर लें। पी क्यू वाला टर्म कौन कौन सा आ रहा है 10pq -7qp, qp बोले pq बोले बात सेम होता है, 78qp, ये एक जैसे टर्म्स हो गए। और कौन कौन से p वाला टर्म उठा लीजिए 7p एंड साथ में क्या लिखा हुआ 2405p, ये भी एक जैसे टर्म्स हो गए। q वाला टर्म आइडेंटिफाई कर लिए, एक 8q एंड और q वाला टर्म कहाँ पे आ रहा है आपको 100q में।
नेक्स्ट देखिए पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर वाले कुछ टर्म्स दिख रहे हैं, तो कैसे लिख सकते हैं, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर एंड पी स्क्वायर, ये 12 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये भी एक जैसे टर्म्स हो गए। माइनस का 23 एंड 41, ये तो कांस्टेंट नंबर है, ये भी लाइक में आ जाएंगे। माइनस का 5 पी स्क्वायर एंड साथ में आपको 701 पी स्क्वायर, ये भी एक जैसे टर्म्स हो गए। एक और क्या बचेगा आपको, पी स्क्वायर क्यू वाला टर्म इसमें दिख रहा है, तो एक 13 पी स्क्वायर क्यू एंड क्यू पी स्क्वायर, क्यू पी स्क्वायर लिखे या फिर पी स्क्वायर क्यू लिखे, दोनों क्या हुआ मतलब आपका सेम हुआ, ये दोनों किस में आ जाएंगे, लाइक में आ जाएंगे। ये था आपका एक्सरसाइज 10.1 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। बाकी नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं 10.2। थैंक यू।